थे नेक्स्ट 9 न्यूज। तो स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं सचिन पायलट और गहलोत को लेकर। सभी को मालूम है कि राजस्थान की सियासत कितनी ज्यादा गर्मा चुकी है। एक के बाद एक नए विवाद लगातार राजस्थान में सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत पर निशाना साधा जा रहा है। ऐसा लगता है कि उनका पद अब खतरे में है। उनके पद पर खतरे की घंटी लटक रही है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर गए हैं। वो लगातार एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। उन्होंने काफी फैसले लिए जो लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। बताते चले कि करौली की हिंसा से शुरू हुआ मामला अलवर तक पहुंचा। अलवर से मामला लोगों का आक्रोश करते करते किसी और मामले पे पहुंचा। अभी रिसेंटली जो हम देख रहे हैं वो मामला यहाँ पर सीएचए को लेकर है, यानी कि कोविड हेल्थ असिस्टेंट, वो लोग कोरोना योद्धा। एक ऐसा समय जब कोरोना के डर से लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन सीएचए के जो लोग थे वो लोगों के घर पर जाके उन्हें दवाइयाँ देते थे, उनको प्रिकॉशंस देते थे। आज उनकी हालत इतनी ज़्यादा बद से बदतर हो गई है कि उनकी नौकरी छीन ली गई है। साथ ही साथ उनको सैलरी और उनका भत्ता भी नहीं दिया जा रहा। महीने भर से ऊपर लगभग 33 दिन उन्हें शहीद स्मारक में बैठे हुए हो चुके हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लोग अब काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में है। वहाँ पर बच्चे हो, बूढ़े हो, महिला हो या फिर पुरुष हो, हर कोई वहाँ पर बैठकर लगातार अनशन कर रहा है। जहाँ राजस्थान का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो 50 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है। इतनी भारी गर्मी में बिना खाए पिए रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है लोगों के लिए। लेकिन अशोक गहलोत किसी भी बात पे चूं तक करती नजर नहीं आ रही है। इसकी वजह से लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। वहीं कहीं ना कहीं तस्वीरें सामने आ रही है जब हम देख रहे हैं कि सचिन पायलट जो है वो हर एक जिले में जाके लोगों के बीच में जाके उनकी परेशानियां सुन रहे हैं और सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी हल नहीं निकल पाया है किसी भी समस्या का। बता दें आपको कि लोग इस वक्त काफी ज्यादा परेशान हैं। यहाँ पर राजस्थान की संख्या में हमने देखा है कि किस तरीके से लोग आए दिन एक नए विवाद का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि गहलोत सरकार पे अब खुद सोनिया गांधी भी गुस्सा हो चुकी है, काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार राजस्थान में चल क्या रहा है। इसके साथ साथ आपको बता देते हैं कि अब तो दोनों लोगों की तरफ से, यानी सचिन पायलट की तरफ से भी और अशोक गहलोत की तरफ से भी, दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा बयानबाजी से नोचने लग गए हैं। यहाँ पर अलग अलग नेता अपनी अलग अलग बात रखते नजर आ रहे हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम में जानते हैं कि आखिरकार किस बात को लेकर इतना बड़ा बवाल किया जा रहा है और कितने सारे विवादों से लगातार लोग जूझते नजर आ रहे हैं। बता दें कि राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में अभी काफी वक्त बचा है, लेकिन राज्य के नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव से पहले बड़ा दावा किया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सोमवार को दावा किया है कि कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीएम पद से हटाने का मन बना लिया है। उनके इस बयान के बाद अब एक बार फिर इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या कांग्रेस चुनाव से पहले अशोक गहलोत को हटाकर किसी और को पार्टी का सीएम बनाएगी। गुलाब चंद कटारिया के इस बयान से एक दिन पहले गहलोत ने एक सार्वजनिक सभा में लोगों से कहा था कि सीएम बदले जैसी कोई बात अफवाह है और वो ऐसी किसी अफवाह पर ध्यान न दे। लेकिन अब गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात ये बताते हैं कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व में सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया है। गुजरात से सटे राजस्थान के सीमावर्ती राज्य डूंगरपुर में हाल ही में कांग्रेस नेताओं ने पटेल समुदाय के लोगों के साथ बैठक की है। इस मीटिंग में गहलोत सरकार के मंत्री शांति धारीवाल मौजूद थे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कटारिया ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के फैसले की वजह से ही शांति धारीवाल को आगे किया जा रहा है ताकि दबाव बना रहे। पटेल समुदाय के साथ यह बैठक इसलिए हुई है क्योंकि गुजरात चुनाव नज़दीक है। ऐसे हालत में अगर अशोक गहलोत अपनी ताकत यहाँ दिखाते हैं तो इसका असर गुजरात में भी पड़ेगा, जिसकी वजह से पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाने लगेंगे। हाल ही में धारीवाल ने कहा था कि सीएम बदले जाने को लेकर मीडिया में चल रही खबरें गलत है। सीएम बदले जाने की बात सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा था कि अगला विधानसभा चुनाव सीएम गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो चलिए आपको आगे बताते हैं कि आगे यहाँ पर सीएम गहलोत और साथ ही साथ सचिन पायलट को लेकर और कौन सी खबरें लगातार आ रही हैं। बता दें कि राजस्थान में जब दोपहिया और चार पहिया वाहनों की नंबर प्लेट पर यदि कोई पद या जाति सूचक शब्द लिखा मिला तो चालान कटेगा।
इस तरीके का फैसला यहाँ पर अशोक गहलोत लेते हुए नजर आए। सरकार ऐसे वाहन चालकों से अब जुर्माना वसूलेगी। राजस्थान सरकार के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे वाहनों की जांच और कार्रवाई को लेकर 7 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट भी तलब की गई है, लेकिन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त आकाश तोमर की ओर से इस संबंध में प्रदेश के परिवहन अधिकारियों को जारी पत्र को लेकर विवाद शुरू हो गया। गुर्जर समाज के नेता इसे गहलोत बनाम पायलट के बीच अदावत के से जोड़कर विरोध कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर तोमर के हस्ताक्षर वाले 2 पत्र वायरल हो रहे हैं। इसमें से एक में नंबर प्लेट पर आपत्ति वाले शब्दों में प्रधान सरपंच के साथ गुर्जर शब्द भी लिखा है। इसी गुर्जर को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बहस छिड़ी है। फेसबुक पर इस आदेश के वायरल पोस्ट जमकर बहस छिड़ी है। एक यूजर सुरेंद्र सिंह लिखते हैं, क्या करे गहलोत को सपने ही पायलट और गुर्जरों के ही आते हैं। वही सरपंच शंकर लाल गुर्जर कहते हैं कि गुर्जर समाज को विशेष टारगेट किया जा रहा है राजस्थान प्रदेश में। एक अन्य यूजर विमला गुर्जर ने लिखा कि राज्य सरकार इस अधिकारी को निलंबित करे व सरकार अपना स्पष्टीकरण जारी करे। प्रधान सरपंच के साथ गुर्जर शब्द लिखे पत्र पर आपत्ति को देखते हुए विभाग की ओर से संशोधित पत्र जारी किया गया है। इस पत्र के विषय में गुर्जर शब्द हटाया गया है। इसमें लिखा है, वाहनों की नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अतिरिक्त कोई पद अथवा जाति सूचक शब्द लिखा होने पर कार्रवाई करने बाबत। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को अपने आवास पर परिवहन एवं सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को परिवहन नियमों का पालन करना चाहिए, तभी मिलकर सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना और उनमें होने वाली देहांत दर में कमी लाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए विभागीय अधिकारी विभिन्न माध्यमों से परिवहन नियमों के प्रति आमजन को जागरूक करें, साथ ही अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करें। सीएम गहलोत का सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने पर ध्यान प्रदेश सरकार पर ऐसे बिफरते हुए बार बार नजर आते हैं। जी हां, आगे भी आपको और भी जानकारी देते हुए चले तो बता दें कि लगातार सुर्खियों में तो बने हुए हैं सचिन पायलट और गहलोत सरकार, लेकिन अब कुछ गहलोत सरकार के आदेश जारी किए हैं जो हम आपको बता चुके हैं। वहीं पर आपको बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी यहां पर गुस्सा दिखा दिया है अशोक गहलोत को लेकर। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन फिर भी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी में नाखुश नजर आ रहे हैं। हालांकि समय समय पर कार्यकर्ता अपने नेताओं को अपनी नाराजगी भी जताते रहते हैं, मगर पार्टी के नेताओं का कार्यकर्ताओं के ऊपर ध्यान नहीं जा पा रहा है। उधर कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री बनने के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच आपसी गुटबाजी भी काफी समय से चल रही है और अब पार्टी के कार्यकर्ता भी काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। इसका एक उदाहरण आपको देते चले तो बात है राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा की, जो सोमवार को भरतपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर अपनी भड़ास भी निकाली और अपनी सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हमारी सरकार कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जो बोर्डों और आयोगों में नियुक्ति की गई है, उनमें विधायकों व बड़े नेताओं को शामिल किया गया है, जबकि आम कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी गई है। यदि ऐसे ही कार्यकर्ता नाराज रहे तो फिर कांग्रेस को सत्ता में वापस कैसे ला पाएंगे, इस तरीके की धमकी भी दी जा रही है। भरतपुर नगर निगम मेयर अभिजीत कुमार ने कहा कि हाल ही में सरकार ने बजट में अनुसूचित जाति जनजाति विकास फंड का गठन किया है, लेकिन ऐसे फंड का भी क्या ही फायदा जिसमें सजा का अधिकार नहीं हो। इसलिए मुख्यमंत्री जी से कहना है कि ऐसे फंड का कोई फायदा नहीं है, ऐसे फंड का क्या झुंझुना बजाएंगे। आज यदि दलित पीड़ित लोग थाने पहुंचते हैं तो उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती। हमारी मांग है कि राजस्थान में सरकार को प्रशासन और दलितों के संग अभियान चलाना चाहिए। वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष रहे चुन्नी कप्तान ने कहा कि सरकार ने जो नियुक्ति दी है उनमें विधायकों को तवज्जो दी जानी चाहिए और कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी मांगे और भी हैं, तो ऐसी बाकी मांगे के बारे में तो हम आपको बताते ही रहेंगे, लेकिन अभी ये चीज़ चल रही है कि बीजेपी जो हुंकार भरने वाली है यहाँ पर चुनावों में, उसको लेकर भी बहुत सारी अपडेट सामने आ रही है। अगर शॉर्टकट में आपको इस चीज़ को लेकर बताया जाए तो ये पहली बार नहीं होगा जब बीजेपी यहाँ पे हुंकार रैली करती नजर आई।
बता दें कि अगले साल ही विधानसभा चुनाव है और मंदिर जैसा मामला यहां पर तुल पकड़ता जा रहा है और बीजेपी यहां से अपनी रैली की शुरुआत कर पार्टी को मजबूती देना चाहते हैं और अन्य राज्यों के खिलाफ अपने अभियान को और धार देना चाहते हैं। उनके प्रतिपक्ष नेता लगातार यहां पर काम करते नजर आ रहे हैं और एक बार की तो बात है ही जब यहां पर सचिन पायलट को एक बहुत बड़ा ऑफर बीजेपी ने दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन अब जिस तरीके से हालात चल रहे हैं तो देखना काफ़ी लाजमी होगा कि क्या सचिन पायलट एक बार फिर फैसला बदलते नजर आएंगे। तो वही अब जैसे कि आपने सुना ही इस विवाद में ये देखा होगा आपने कि हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई कि लगातार एक के बाद एक विवाद आ रहा है, पार्टी में आपसी कलह हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ भी समझने और सोचने का बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाती है कि 4 जगहों पे राज्यसभा के चुनाव है, जिसमें एक मंत्री कहते हुए नजर आए कि 2 जगह पे तो कांग्रेस का आना पक्का है और एक जगह पर भारी बहुमत से भाजपा का आना पक्का है। अब बची तो चौथी सीट, तो कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि वो तो पिटार में चली जाएगी वो चौथी सीट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सोनिया गांधी को समझने की जरूरत है कि अब वो समय शायद आ चुका है जब एक बड़ा फैसला लेने की जरूरत है। तो देखना ये होगा कि यहाँ पर बड़ा फैसला कौन सी पार्टी लेती है और किसके थ्रू लेती है, क्योंकि जहाँ पर बीजेपी की हुंकार रैली होने वाली है तो वो पूरी तरीके से इशारा करती है कि यहाँ पर किस पार्टी को फायदा होगा। तो आपकी क्या राय है कि क्या सचिन पायलट को बीजेपी में कदम रखने की सोचनी चाहिए या फिर यहाँ पर कांग्रेस में एक पद पाने का इंतजार करना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।